Hello बच्चों, let's read the question. The question says a connecting rod of length L is moved at constant velocity v naught on two parallel conducting smooth fixed rails that are placed in uniform constant magnetic B field B perpendicular to the plane of the rail as shown in the figure. A resistance R is connected between two ends of the rail. Then which of the following is correct? और आर करेक्ट, यानी कौन सा एक ऑप्शन करेक्ट है या दो तीन ऑप्शन करेक्ट है, हमें ये बताना है. ऑप्शन ए दे रखा है द थर्मल पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल पर्सन पुलिंग द रोड. ऑप्शन बी गिवन है इफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज डबल्ड देन द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल पावर इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ रोड. ऑप्शन सी के अंदर गिवन है लेंज लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड इफ रोड इज एक्सेलरेटेड बाय एक्सटर्नल फोर्स. ऑप्शन डी गिवन है इफ रेजिस्टेंस आर इज डबल्ड देन पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट बिकम्स हाफ. सो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लगाएंगे की कॉन्सेप्ट. सो की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा कि जब इस कंडक्टिंग रोड को हम क्या करेंगे v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन के अंदर लेकर जाएंगे तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, क्योंकि फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे क्या है, b इनसाइड है और b चेंज होने से क्या हो जाएगा, फाई चेंज हो जाएगा. फाई चेंज होने से हमारे पास में इसके अंदर ईएमएफ आ जाएगा. सो ईएमएफ की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी किसके इक्वल होगी, तो ईएमएफ इज इक्वल्स टू बी एल वी के इक्वल होगी. ठीक है बच्चों. अब सेकेंड नंबर क्या होगा कि इसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ये कंडक्टिंग वायर है तो इसके कारण क्या होगा कि ये जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टिंग वायर यानी चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है तो वो जो फोर्स होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, तो आई एल बी के इक्वल होगा. आई एल बी के इक्वल होगा. ये हमारा क्या हो गया, फोर्स होगा, और ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया. अब ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं. तो ऑप्शन ए के अंदर हमें क्या गिवन है, फर्स्ट नंबर द थर्मल पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर इज इक्वल्स टू. अब थर्मल पावर जो P होगा, सो पावर, तो थर्मल पावर जो रेजिस्टेंस के ऊपर आएगा वो किसके इक्वल होगा, I मल्टीप्लाइड बाई. ठीक है, I मल्टीप्लाइड बाई, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर कितना आया है, यानी अगर हम बात करें तो जब इसको हम रोड को इस डायरेक्शन के अंदर लेकर जाएंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E मल्टीप्लाइड बाई आई के इक्वल लिख सकते हैं. तो ई की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, बी एल वी मल्टीप्लाइड बाई आई. लेंथ एल क्या है, लेंथ है रोड की, बी एल वी मल्टीप्लाइड बाई आई. तो ये हमारा पावर आ गया. अब देखो एक्सटर्नल जो वर्क डन होगा, सो एक्सटर्नल अगर कोई इसको अगर पुल कर रहा है तो एक्सटर्नल जो वर्क डन होगा वो वर्क डन हमारा कितना होगा, सो वर्क डन. तो अब देखो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाइड बाई वी के इक्वल होगा. एफ की वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी है, इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, आई एल बी के बराबर. तो आई एल बी और मल्टीप्लाइड बाई वी. तो यहाँ पे देखो पावर की जो वैल्यू है बी एल वी आई और यहाँ पे भी ये बी एल वी आई, तो ये दोनों हमारी क्या है, इक्वल है. और इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि देखो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी. अब वर्क एनर्जी थ्योरम से हम W इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डॉट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या है, जीरो है. तो हमने जो वर्क डन किया है वो किस फॉर्म में हो जाएगा, हीट के फॉर्म में डेसिपेटेड हो जाएगा. सो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया. अब क्या कह रहा है, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज डबल्ड, एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा है वो डबल हो गया, देन ए पार्ट ऑफ एक्सटर्नल पावर इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ रोड. यानी जो एफ की वैल्यू है हमने वो क्या कर दी, बढ़ा दी. तो फोर्स अगर हमारा बढ़ेगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा कि पावर, ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा डेसिपेटेड होगा, पावर ज्यादा डेसिपेटेड होगा तो इस कंडीशन के अंदर वेलोसिटी क्या होगी कि बढ़ेगी हमारी. सो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि जो पावर डेसिपेटेड है वो वर्क डन के इसके इक्वल होना चाहिए. अब ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि लेंज लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड इफ रोड इज एक्सेलरेटेड बाय एक्सटर्नल फोर्स. अब देखो ऑप्शन सी के लिए क्या है, अब लेंज जो लॉ है, लेंज लॉ, अब लेंज जो लॉ है वो क्या है कि एनर्जी कंजर्वेशन पर है. किसके ऊपर है, इसके अंदर क्या रहेगा कि एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमारी क्या रहेगी, एनर्जी वैल्यू, ठीक है, एनर्जी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी. एनर्जी की वैल्यू जो हमारी हमेशा रहेगी
वो क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। तो एनर्जी की वैल्यू कंजर्व्ड रहेगी, तो अगर हम एक्सटर्नल एक्सिलरेटेड फोर्स अगर बढ़ा देंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और जो हम वर्क डन करेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट डेसिपेटेड। तो लेंस लॉ उस कंडीशन में भी क्या रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑलवेज क्या रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि लेंस लॉ तो सेटिस्फाइड करेगा। सो ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया। अब क्या कह रहा है कि इफ रेजिस्टेंस आर इज डबल्ड देन पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट वेलोसिटी बिकम्स हाफ। अब देखो पावर जो रिक्वायर्ड है, अब हमने क्या किया कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर दी, ठीक है, डबल कर दी। रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम डबल कर देंगे तो उस कंडीशन के अंदर जो करंट होगी, ठीक है, क्योंकि ईएमएफ की वैल्यू तो हमारी क्या है, कांस्टेंट है, ई इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, आई मल्टीप्लाइड बाई आर। तो आई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, पहले की अगर रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो आई डेस होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, आई डिवाइडेड बाई 2 हो गई। जो आई डेस की वैल्यू होगी यानी जो ईएमएफ के कारण, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो करंट फ्लो होगी वो हाफ हो जाएगी। तो उस कंडीशन के अंदर जो पावर होगा, ठीक है, वो क्या हो गया, हमारा पावर की वैल्यू हाफ हो गई, तो वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। सो ये रेजिस्टेंस डबल होने के कारण वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। सो ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इसके अंदर हमारे 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ए बी एंड डी। सो ए बी एंड डी, all three are the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.